हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल के लिए, जो कि आपको पता है टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर है, इसके लिए 7.11 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, जो आपको पता है 7 चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोल सकते हैं, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं, उनकी आइडेंटिटीज, डेरिवेशंस, ये एग्जांपल्स काफी अच्छे से मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। 7.11 के जो नोट्स है ना, वो अब तक की सभी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एनसीईआरटी में जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है ना, P0, P1, P2 इस तरीके से सेपरेटली गिवन है, वहां पर वही नाम हमने यहाँ पर यूज किए, जिससे कोई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो कि एनसीईआरटी में कुछ और पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ और, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक तो वैसे ही इसका नाम इंटीग्रेशन है, यू शुड अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन है ये ना। और क्या रहता है, सभी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ना सेम उन्हीं नाम से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डेरिवेशन भी देखेंगे, क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो भी देखेंगे। इस वीडियो का फिनिश होने के बाद आपका इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे ना, सब बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट करके ना डिस्कस करते क्या कहते हैं इंटीग्रेशन की, जो हमारे 7.11 के लिए सारी प्रॉपर्टीज है वन बाय वन। यहाँ पर मैंने 3 मेंशन की हुई है, P0, P1 और P2। सबसे पहली क्या है, P0 प्रॉपर्टी बहुत आसान है। मेरे पास कोई भी फंक्शन है इंटीग्रल करने के लिए, उसकी डेफिनेट इंटीग्रल है, आपको अच्छे समझ में गया होगा, ऑब्वियस सी बात है 7.11 है, डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट चल रहा है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है ना। तो लिमिट गिवन है a टू b, फंक्शन गिवन है। अगर मुझे इस फंक्शन को t में कन्वर्ट करना है, 7.10 में, 9 में, क्या देखा हमने, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट क्या है, t में कन्वर्ट किया है, लिमिट भी चेंज हो गई है, करा है ना। कोई भी क्वेश्चन जैसे कि मैं मान लेता हूं, सपोज दैट ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ये dx है, ये लिमिट 1 से 2 है, और मुझे कुछ ना कुछ लेट करना है। लेट कर लेते हैं, कैसे, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर का 1 मिनट के लिए t मानू, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, dt का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt अपॉन dx, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सो ये हमारे पास सेम ऐसे कुछ आ जाएगा। मतलब फंक्शन हमारे पास ना ऐसा कुछ होना चाहिए कि उसका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में हो, कि उसका डेरिवेटिव भी क्वेश्चन में हो। तो यहां पर मैं इसे x प्लस 1 लिख लेता हूं, ये x प्लस 1 लिख लेते हैं, और ये लिख लेते हैं x, ठीक है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो वही 2x ही आएगा, सर 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। 2x dx, x dx की वैल्यू आ गई, x dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन 2। ये हमने अपनी जो पीछे वाली एक्सरसाइज है 7.10 और 9 में सब में यही सीखा है। dt क्या है वैल्यू, dt, कोई यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट किया था, t लेट किया था, x dx की वैल्यू, x dx की वैल्यू dt अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा फंक्शन x से लेकर किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, इसी ध्यान रखना है। x की वैल्यू 1 थी, 1 यहां पर रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। मींस देखो पूरा फंक्शन x वाला फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, आप किसी भी फंक्शन को x में है तो उस अदर वेरिएबल में t में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, और लिमिट में भी चेंजेस आएंगे। लिमिट में जैसे कि मैंने चेंजेस आपको कर दिखाए कैसे। अगर आपने, मैं आपको एक बार स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको 7.9 एंड 10 को भी अच्छे से प्रिपेयर करना, तब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। वरना ऐसा लगेगा सर कि कौन हार्ड सा टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। 7 पॉइंट प्रिपेयर करें ना सीरीज वाइज, 1 एक्सरसाइज देन सेकंड, तो आपको सारी सीक्वेंस से करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो मैं लिमिट कैसे चेंज की है, 4x की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 होगी तो यहां पर देखो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, t क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, सो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2 इक्वल टी। इस तरीके से लिमिट में भी चेंज आएंगे। तो ध्यान रखना है लिमिट भी चेंज होंगी जब फंक्शन में कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो P0 P0 बहुत अच्छे समझ में आ गए, ज्यादा हैवी लेवल पे बिल्कुल भी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखते हैं एक और हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। देखो सेकंड में क्या बोला है हमारे पास, P1 में अगर फंक्शन है कोई f a से b उसकी लिमिट है, अगर लिमिट में इंटरचेंज कर दे, a से b को b टू a करे तो बाहर माइनस लिखना पड़ेगा। पहले मैं आपको रफली एग्जांपल देता हूं कोई भी, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। जैसे कि 1 से 2 लिमिट है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और मुझे नीड है कि मैं 1 से 2 को 2 से 1 बना लूं, उल्टा कर दूं लिमिट को। सो ध्यान रखना फंक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। मींस नेगेटिव, हमारे पास आंसर जो आएगा नेगेटिव, साइन चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ऑब्वियस है, होगा क्यों, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे तो बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है, लिमिट क्या है a से b, यस और नो, यही तो है। डेरिवेटिव करते हैं, क्या आया, मान लिया f(x) आया डेरिवेटिव, अपर लिमिट क्या है b, लोअर लिमिट a, पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे fb, लोअर लिमिट पुट करेंगे fa। क्यों ना मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, fa पहले आ जाएगा और fb बाद में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखो ये फर्स्ट वाली लिमिट कौन सी होती है, अपर लिमिट होती है, जो पहले रखी जाती है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट बन गई इंटीग्रेशन की।
ये लोअर लिमिट बन गई, फंक्शन सेम, और आपको अब देखकर ऑलरेडी पता चल गया होगा कि हाँ सर फंक्शन ए से बी को बी से ए करने पर बाहर माइनस आता है। क्यों आता है, रीजन भी पता चल गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। बिल्कुल। अब देखते हैं क्या इसकी नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है P3। ये तो समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। P3 में देखो क्या दिया हुआ है, ये तो आसान थी ना। P3 भी आसान है ऐसा लगेगा आपको, लेकिन बहुत आसान है सारी प्रॉपर्टीज। अब अगर आप 1 by 1 समझ रहे हैं अच्छे से, तो ए से बी है, फंक्शन है, हमें किसी अदर बोल सकते हैं मॉडुलस वाले फंक्शन में काफी ज्यादा यूज होगा ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन मैंने सेपरेटली चैनल पे अपलोड भी किए हुए, नहीं मिलते आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ से ए से बी लिमिट है, मुझे अदर लिमिट की नीड है, जैसे सी की नीड है, तो मुझे सी को इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। क्यों ऐड कर सकते हो, ड्राइव भी करेंगे और कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी देखेंगे। देखो यहाँ से देखो मैं एक फंक्शन बताता हूँ, कोई भी मेरे पास एक एक्स स्क्वायर मान लेते फंक्शन है, लिमिट है 1 से 2, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिख सकते हैं। 1 से 2 नहीं 1 से 4 ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि 1 से 2 ठीक है, 2 से 3 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। 3 से 4 क्यों नहीं है, देखो ये और लास्ट वाला सेम मिलना चाहिए, 2 2 3 3 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। 1 से 4 वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में काफी ज्यादा यूज होंगे। बिल्कुल ना वरी होने की, कॉन्सेप्ट को क्रिटिकल बनाने की, बिल्कुल हार्ड बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 7.11 के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर 1 1 2 2 क्वेश्चन देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आप सिर्फ ना अच्छे से समझ लें, नोट डाउन कर ले प्रॉपर्टीज है क्या। तो देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ ना, ये दोनों सेम सेम मिलने चाहिए। कैसा सेम सेम तो मिल जाएंगे, हो जाएगा, हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन रीजन क्या है इसका, क्या बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हाँ इक्वल होंगे, भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता भी हूँ। तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट को तो हम कर देते हैं इरेज, फिर मैं से एक बार और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले से करते हैं ड्राइव P2 को, ए से बी ठीक है, ए से बी फंक्शन है, एफ एक्स है, क्या लिख सकते हैं हम, कोई अदर लिमिट लिख सकते हैं, ए से सी लिख ले, जो भी आपको चाहिए होगी ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए जो आप इसकी अपर लिमिट लेंगे, दोनों सेम है। और ये हमारे पास ए से बी सेम आ गया। अब देखो कैसे हम इसे ड्राइव करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव क्या आता है, इंटीग्रेशन सॉरी एफ एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम। एक चीज और ध्यान रखना है, लिमिट में चेंज करेंगे, फंक्शन में चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन हमारा सेम रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेशन भी सेम आएगा। अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट क्या है सी है ना, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ है ना। तो हमारे पास कैंसिल, क्या बचा, एफ बी माइनस में एफ ए, जो कि इसकी वैल्यू आती है एफ बी माइनस एफ ए, हाँ है ना। इसका मीनिंग क्या है, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट सेम है, मीन्स इसे ये लिख सकते हैं, कोई भी अदर हम लिमिट बीच में ले सकते हैं, कोई इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो P2 भी अच्छे समझ में आ गई, देखो ड्राइव भी हो गया, यस और नो। इसे यही लिखते तो पता है ना, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, अपर लिमिट क्या है बी ए, अपर पुट करेंगे पहले एफ बी माइनस एफ ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइव हो सकता है, दोनों इक्वल आ रही है, ये भी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखते हैं P3 प्रॉपर्टी क्या है, 1 2 0 1 2 तो हो गई, P3 चेक करते हैं अब। और अगर बात इस कॉन्सेप्ट की करी जाए, कॉन्सेप्ट है क्या, जो कि अभी हमने तीनों प्रॉपर्टी में नहीं बताया, सेकंड प्रॉपर्टी का सेम कॉन्सेप्ट है, क्या है, अगर दोनों ही लिमिट सेम आ जाए तो ध्यान रखना है फंक्शन में कोई भी फंक्शन है उसका हमारे पास इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट चाहे छोटा तो मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ, मतलब कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और लिमिट दोनों सेम सेम है, मीन्स ये भी ए है लोअर लिमिट, अपर लिमिट भी है ए का, इन द सेंस कोई भी हमारे पास 1 2 कोई भी काउंटिंग हो, बस दोनों सेम होनी चाहिए। डेरिवेटिव का फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ भी आएगा, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आने के बाद अपर लिमिट ए लोअर लिमिट ए दोनों को पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको जो वैल्यू इंटीग्रेशन के फंक्शन की इस लिमिट पर आएगी वही इसी लिमिट पर आएगी, मींस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास केस में इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, देखते अच्छे समझ गए होंगे ना। अब अपनी P3 और P4 प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो P3 में हमारे पास क्या है, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जो P3 है ना और जो P4 है, दोनों ने एक दो बोल सकते हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिर्फ डिक्टो है, छोटे से कॉन्सेप्ट की यही डिफरेंस है कॉन्सेप्ट के। देखो क्या है हमारे पास, ए से बी है, ये 0 से ए है, सिर्फ यही चेंजेस है लिमिट के, वरना कॉन्सेप्ट सेम है। मैं आपको पहले नॉर्मली बताता हूँ कि ये होता क्या है। कोई भी फंक्शन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, दोनों ही है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी भी यही है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी यही है। पूरी एक्सरसाइज में ध्यान रखना है आपको, मतलब बिल्कुल डन है। एग्जाम में इंटीग्रेशन क्वेश्चन अगर वो हमारे पास 7.11 से हो और इनसे ना हो तो समझो इंटीग्रेशन क्वेश्चन ही ना है, मतलब इतनी बड़ी बात है कि क्वेश्चन जरूर हो जाता है इनसे। तो ए से बी हमारे पास लिमिट है, दोनों लिमिट को ऐड करो, उसमें से फंक्शन को माइनस कर लो, उस टाइप के इंटीग्रेशन लिख लेंगे। जैसे कि कैसे,
फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, पहले से ड्राइव कराते हैं, फिर इसका यूज देख लेंगे कहां पर इसका यूज होना है ना। इसके ड्राइव में मेरे पास फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ, ए से बी, और लेकर के आना मुझे ध्यान रखना है ये राइट हैंड साइड। तो 1 मिनट के लिए मैं लेट कर लूं एक्स की वैल्यू को, क्या दोनों का ऐड करो, क्या है मेरे पास ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू ने टी की वैल्यू में चेंज कर लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगा। तो टी की वैल्यू हम रख लेते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, या तो टी में रख लो, यहाँ पर मेरे पास एक्स में फंक्शन है, एक्स में भी रख सकते हो आप, ठीक है, एक्स में भी रख के देख सकते हो, माइनस वाला इधर आकर प्लस का, ये प्लस वाला इधर आकर माइनस का, मतलब ऐसे भी आप रखकर चेक कर सकते हो। सो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए प्लस बी माइनस टी, तो रखते हैं हम एक्स की वैल्यू ए प्लस बी माइनस टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डेरिवेटिव करो, 0 0 माइनस का डी टी, सो माइनस का डी टी आया, किसकी वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी में फंक्शन चेंज हो चुका है, लिमिट भी चेंज होना जरूरी है। एक्स की वैल्यू में अगर ए पुट करता हूं, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे ए, यहां पर देखो टी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू अगर मैं ए रखूंगा तो टी की वैल्यू बी आएगी, ए वाले पर बी और बी वाले पे ए आएगी लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले इससे आगे, फंक्शन को कभी भी हम एक्स में चेंज कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ देखो फंक्शन बी से ए है और यहाँ पर ए से बी है, बाहर माइनस है, इसका मतलब लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि हमने P2 में देखा था। तो चेंज करते हैं ए से बी, माइनस खत्म, एफ ए प्लस बी माइनस टी, ये डी टी, तो फंक्शन हमारा डी टी में भी आ गया और हमारे पास जो चेंजेस होने थे वो चेंजेस भी हो गए। ध्यान रहेगा आपको, ये देखो जो टी दिया है ना, एक्स में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, एफ टी को एफ एक्स में भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। एक दो क्वेश्चन में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। P4 का, P4 में देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, P4 में कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया, डायरेक्ट दे दिया 0, मीन्स 0 और a को ऐड करेंगे a ही आएगा, a में से x माइनस कर दो, a माइनस एक्स, लिमिट में कोई भी चेंजेस आएंगे नहीं यहाँ पर। तो ऐसे एक क्वेश्चन करें छोटा सा, जैसे कि मान लिया मेरे पास फंक्शन है साइन एक्स में और लिमिट है 0 से पाई, ठीक है, और मुझे क्या करना है, फंक्शन मुझे ना साइन एक्स में नीचे, मुझे कॉस एक्स में चाहिए, रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में और भी दिख जाएंगे केस। तो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू P4, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, 0 है तो P4 क्या करते हैं, दोनों का ऐड करो, ये π/2 है, π/2 और 0 π/2 ही रहेगा, फंक्शन में से माइनस कर दो, π/2 माइनस एक्स, इजीली कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास, P4 के अकॉर्डिंग, दोनों का ऐड करो, फंक्शन में से माइनस कर दो, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, इस तरीके से इसका हम यूज करेंगे, 0 से π/2, ये हमारे पास आई आ गया। चाहे तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करके कॉन्सेप्ट को सोल्व भी कर सकते हैं, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा बोल सकते हैं अजीब सा लग रहा हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, न्यू है, इसलिए एक बार इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे, एक दो बार रिवाइज बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बोल सकते हैं, लर्न करेंगे ना, तब आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फंक्शन को साइन कोस में चेंज करना होता है, ये चेंज कर लेंगे P3 और P4 की हेल्प से। कैसे चेंज करेंगे, दोनों लिमिट को ऐड करना है, उसमें से फंक्शन माइनस कर देना है, आ जाएगा इंटरचेंज। अब देखते हैं कि P5 प्रॉपर्टी क्या है और P6 प्रॉपर्टी क्या है ना। P5 और P6 प्रॉपर्टी देखते हैं, काफी इजी प्रॉपर्टी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज 1 by 1 इंक्रीज, जैसे कि 4 के पास 5 आया, 6 आया, 7 आया, अच्छी है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बोल सकते हैं, मतलब टिपिकल भी। आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्मूथली समझना पड़ेगा, पेशेंस रखकर, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एफ एक्स है 0 से 2a लिमिट है, तो उस लिमिट को किस तरीके से चेंज करने के बाद ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तरीके से सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं अपने बड़े से फंक्शन को, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे ड्राइव करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। 0 से हमारे पास 2a है फंक्शन में लिमिट, यस, एक बार एक फंक्शन ड्राइव हो जाएगा ना तो आपको प्ले भी करना आ जाएगा, ठीक है, कोई भी बिल्कुल हार्ड वाली कोई बात नहीं कि फंक्शन बहुत ज्यादा हार्ड है या फिर कुछ भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एक दो बार ड्राइव आप कर लेंगे। तो ये कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, तो क्यों ना हम प्रॉपर्टी P2 यूज कर क्या कर सकते हैं, एक अदर लिमिट यूज कर सकते हैं, यस और नो, यही तो किया था वहां पर हमने, देखो बहुत अच्छे से मैच भी कर सकते हो आप, ये यूज किया था नहीं किया था। 0 से 2a सेम है, अदर a ले लेते हैं, दोनों सेम होगी, इसका मतलब यही होता है कौन सी प्रॉपर्टी में करा था, P2 में करा था। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 1 मिनट के लिए, a से 2a है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर ले, क्या करते हैं x की वैल्यू 2a माइनस टी रख देते हैं, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये होगा माइनस का dt, लिमिट में भी चेंजेस आएंगे। अगर x की वैल्यू a रखेंगे तो देखो t की वैल्यू, x की वैल्यू a रखेंगे, सो माइनस का t इधर आके प्लस का और प्लस का x इधर आके माइनस का,
सो ए आएगी, टी की वैल्यू क्या आएगी ए, एक्स की वैल्यू ए पर टी की वैल्यू ए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या रख दी 2a माइनस टी रख दी, डी टी डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का डी टी आया। अपर लिमिट में भी देखते हैं, एक्स की वैल्यू 2a रखेंगे, 2a माइनस 2a 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर माइनस है, माइनस को इस केस में क्या कैसे हम बोल सकते हैं रिमूव करते हैं, लिमिट को इंटरचेंज करते हैं। तो ये मेरे पास a से है, 0 से a हो जाएगा और माइनस फिनिश हो जाएगा। सो 2a माइनस टी है ना, टी वाले फंक्शन को डायरेक्ट एक्स वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो डायरेक्टली p 0 के अकॉर्डिंग। तो देखो ये चीजें क्या आएगा 0 से a, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं ये लिख सकता हूं। तो देखो क्या आएगा मेरे पास इंटरचेंज होने की बात, ये तो मैं इरेज कर दूं, ड्राइव तो हो चुका है, बस यहां पर आप चेक कर सकते हो ये सेम, एफ एक्स सेम, डी एक्स सेम, 0 से a। इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इसका सम मतलब इन दोनों का सम ये आना चाहिए, और यही हमारे पास प्रॉपर्टी है, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा। ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, जब तक प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, जब तक आप इनके क्वेश्चंस नहीं ट्राई कर लेंगे 7-8, तो ये चीज आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से प्रिपेयर हो गई, ड्राइव हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है इस वीडियो में कि कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टीज का आपको डेरिवेशन मिल जाए, ना कि ये कि आपको यूज करना चाहिए। यूज करना नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपको, डन, बिल्कुल श्योर। अब देखते हैं P6 क्या है। तो P6 को मैं यहीं पर ही बता देता हूं आपको। जैसे कि अभी मैंने देखा कि 0 से 2a सेम था, दोनों का सम बिल्कुल ठीक है। यहां पर 2f(x) आ रहा है, यहां पर 0 आ रहा है, कंडीशन है। अभी मैंने वैल्यू फाइंड करी f(x) की, ये वाले केस की, ये वाले केस की, तो हमारे पास कैसे आया, अगर f 2a माइनस एक्स f(x) के इक्वल आ गया, मीन्स मतलब अप्लाई करने के बाद भी फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो f(x) के इक्वल आ गया, तो 2a माइनस एक्स को f(x) लिख देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, मीन्स इजी है। अगर 2a माइनस एक्स और f(x) का फंक्शन इक्वल नहीं आया, माइनस के इक्वल आया, तो आप खुद समझ सकते हो 2a माइनस एक्स की जगह माइनस का f(x) रखेंगे, तो ये माइनस का f(x) ये प्लस का f(x) कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो P6 कोई ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, P5 की थोड़ी डिफाइन वाली कंडीशन है। क्या है, दोनों सेम होंगे तो ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 2f(x) हो जाएगा, दोनों डिफरेंट साइन के होंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं P7 प्रॉपर्टी क्या है, वो थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 7.11 के लिए, बहुत इजी है, ये भी 6 की तरह ही है। देखो हमारे पास माइनस ए से प्लस ए हो सकती है हमारे पास क्वेश्चन में, -2 से +2, अब ऑब्वियसली बात है लिमिट तो कुछ भी आ सकती है। जब सेम लिमिट हो, डिफरेंट साइन हो, तो ध्यान रखना आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा, इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल परेशान होते हैं, मैं भी बताता हूँ। इस फंक्शन को हम ऐसे लेते हैं, लिमिट हम यही ले लेते हैं, ए से ड्राइव कर लेते हैं प्रॉपर्टी को कि प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है। जैसे कि अभी 6 को करा, यानी कि 5th को करा, सेम वही आपको एक अदर लिमिट लो, 0 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे 0 आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये लिया, ठीक है, ये 0 से a लेंगे, ऑब्वियसली बात है दोनों सेम मिलनी चाहिए, -a से a, -a से a, प्रॉपर्टी P3 बहुत अच्छे से पता है, P2 P3। सो ये मेरे पास फंक्शन मैंने सेम लिया है, कुछ चेंजेस हो जाएंगे, अब आपको पता चल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन सेम होने चाहिए, तब हम P3 P2 अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो, इसको क्या करते हैं, 1 मिनट के लिए इस वाले फंक्शन को लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी बिल्कुल P5 में किया था। क्या करना है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मान लेते x की वैल्यू -t रख देते हैं, सो dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का dt आएगी। सो इंटरचेंज होने के बाद देखो क्या क्या आ रहा है, ये -a, अगर x की वैल्यू -a रखता हूं तो t की वैल्यू a आएगी, 0 रखता हूं तो 0 जाएगी, f x की वैल्यू -t dt, dx की वैल्यू dt, माइनस का बाहर लिख लेते हैं, -0 से a से 0, f की वैल्यू माइनस का t dt, माइनस में है, माइनस को खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए इंटरचेंज कर देते हैं, किसमें, लिमिट में, फंक्शन t वाला x में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको ये लिख सकता हूं, मींस देखो नेगेटिव वाली मेरे पास जो प्रॉपर्टी है ना, ये लिमिट है, फिनिश होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके का फंक्शन हो जाएगा। तो कन्वर्ट करते हैं क्यों ना, अब ये वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं, किसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखकर देखते हैं। इसकी वैल्यू है, ध्यान रखना, इसे भी इरेज कर देता हूं, है ना। तो देखो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं f माइनस का f(x) लिमिट 0 से a, ये प्लस में 0 से a f(x) dx लिख सकते हैं ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। इसे हम इरेज कर देते हैं। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, देखने में क्लियर पता चल रहा होगा, माइनस का f(x) है, ये प्लस का f(x) है, f माइनस एक्स f प्लस एक्स। अगर ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल आ जाए, मींस इवन फंक्शन आ जाए, x की वैल्यू -x रखने पर फंक्शन में कोई भी चेंजेस ना आए, मॉडुलस फंक्शन x की वैल्यू -x रखो, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों सेम आए, तो ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली बात है जब दोनों सेम आ जाएंगे, इस केस में
0 से a माइनस f माइनस एक्स की वैल्यू भी एफ एक्स आ जाए। ठीक है, लिख लिया एफ एक्स। अब आपको क्लियर पता चल रहा है वो दोनों सेम सेम है, तो ऐड कर देंगे। सो ये है हमारे पास P7 का फर्स्ट पार्ट। देखो ऑब्वियस सी बात है 2f(x) किस केस में आएगा, जब दोनों इक्वल आएंगे। दोनों इक्वल आए थे तो हो गया। अगर दोनों नेगेटिव के इक्वल आते हैं, जब मैं दोनों को एक साथ रखूंगा प्लस माइनस कैंसिल, 0। हाँ या ना, इजी है, ज्यादा हार्ड टॉपिक तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जब आप इतने अच्छे मतलब इंटीग्रेशन अच्छे से प्रिपेयर करें तो आइडेंटिटीज का डेरिवेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से बिल्कुल। आई होप सो आज की सारी आइडेंटिटी 7.11 से रिलेटेड बेसिक डिटेल ऑफ द एक्सरसाइज काफी यूजफुल रही हो आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नहीं तो चलो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें। रिमेनिंग चैप्टर्स के फिजिक्स और मैथ के अच्छे अच्छे वीडियोस अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स।